आज हम सुनियो को मजा चखाएंगे। हाँ? क्या हुआ नोबिता, तुम इसे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझसे बात कर रहे हो? मेरी कंसंट्रेशन खराब कर दी। ये टोकता नहीं तो मेरा काम बस होने ही वाला था। लेकिन क्या? तुमने टीवी पर देखा होगा। ये क्या बोल रहे हो? ध्यान लगाने से हम चीजों को ऐसे हिला सकते हैं। ये इतना आसान नहीं होता है। मैं बस करने ही वाला था लेकिन तुमने बीच में टोक दिया। तो ये बात है, मैं समझ गया। मैं तुम्हें एक गैजेट दे देता हूँ, उसका नाम है साइकिक हैट। वो तुम्हारी मदद करेगा। मुझे नहीं चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं ये असलियत में करना चाहता हूँ डोरेमोन। हाँ, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। तुम इतना मजाक कैसे कर सकते हो नोबिता? तो ठीक है, मैं वो असलियत में करूँगा और बहुत मेहनत करूँगा। मैं डोरेमोन को करके दिखाऊंगा। मुझे शांत रहना होगा और बहुत ध्यान लगाना होगा। ठीक है, मैं पूरे दिल से बोल रहा हूँ। हिलो, हिलो। तुम्हें हिलना ही होगा हर हाल में। हिलना पड़ेगा तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए। हिलो, प्लीज हिल जाओ। हाँ? मुझे एक कॉइन मिला। तुम तो लकी हो। सही कहा। इस तरह से मिली चीजों को पुलिस के हवाले करना चाहिए। सुनियो, रुको, ये मेरा सिक्का है, मुझे वापस करो। तो तुम इसे जमीन पर रखकर क्या कर रहे थे नोबिता? मैं इस सिक्के को हिलाने की कोशिश कर रहा था। अगर शांत रहें और ध्यान लगाएं तो हम इस सिक्के को हिला सकते हैं दोस्तों। हम इन सिक्कों को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। ये कभी नहीं सुधरेगा। नोबिता, तुम कैसी अजीब बातें करते हो। तुम्हें लगता है कि सचमुच ऐसा होता है? तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद टीवी पर देखा था। सुनियो, सही कहा। एक दिन ये टीवी पर आ रहा था नोबिता। बिल्कुल सही कहा। हाँ? इंग्लैंड और अमेरिका में ऐसे ही लोग तहकीकात में पुलिस की मदद करते हैं। तो तुम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसे लोग नहीं होते। वैज्ञानिक इसकी काफी खोज कर रहे हैं, क्या सच में? लेकिन अब तक उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया है। उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन वो इस बारे में पता जरूर लगा लेंगे। उन्होंने भी टीवी पर देखकर ही खोज शुरू की होगी, जैसे कि नोबिता ने की। ये हमेशा बच्चा ही रहेगा। ये लो नोबिता, इसे तुम ही रख लो। हाँ, अगर तुम्हें ये कॉइन चाहिए तो मुझे पकड़ के दिखाओ। अरे ये तो बहुत गलत बात है। पकड़ो, मुझे पकड़ो नोबिता। जा रहे हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बुखार हो गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है नोबिता। जरा सोचने दो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एक बात बताओ, सुनियो ने तुम्हें परेशान किया था ना? तो ठीक है, मैं सुनियो को सबक सिखाऊंगा। क्या? ध्यान से सुनो। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है नोबिता। मैं समझ गया। क्लीन अप स्प्रे पेन। ये क्या है? हम तो गायब हो गए। जब हम इसे स्प्रे करते हैं तो हमें कोई नहीं देख पाता। हाँ? तो अब चले नोबिता। हाँ। पता नहीं सुनियो यहाँ होगा भी या नहीं। मजा आएगा। हाँ? वो रहा। मुझे तो उसके बारे में सोचकर हंसी आ रही है। समझ में नहीं आता कि नोबिता ऐसी बातें करना कब छोड़ेगा। किसने मुझे धक्का दिया? सामने आओ। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुमने ये अच्छा नहीं किया नोबिता। माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। खैर जो भी हो, नोबिता अभी भी बच्चों की तरह ही सोचता है। अब भी कहानियों की दुनिया में जीता है। अगर वो यहाँ पर होता तो कहता कि यहाँ पर रखी कोई चीज
जैसे कि ये ट्रे है, सिर्फ देखने भर से हवा में उड़ने लगेगी। भला ऐसा भी कभी होता है क्या? ये क्या हो रहा है? लगता है कि मैं सुपर हीरो हूँ। क्यों ना मीडिया को बुलाऊं? एक फोटो छपेगी। मैं सबको अपनी कला दिखाऊंगा और लोगों को यकीन हो जाएगा कि मैं एक आम बच्चा नहीं बल्कि सुपर हीरो हूँ। फिर मैं अपनी ताकतों की मदद से इस दुनिया की रक्षा करूंगा और पूरी दुनिया में बस मेरा ही नाम होगा, सुपर हीरो सुनियो। पता नहीं है क्या सोच रहा है। मुझे लगता है वो कुछ गलत ही सोच रहा होगा। मैं इसको राज ही रखूंगा कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। हाँ? लेकिन अगर मैं इसको राज रखूंगा तो टीवी पर कैसे आऊंगा? इसलिए असलियत सबके सामने लानी पड़ेगी। लेकिन एक दिक्कत है, अगर मैं सबके सामने कुछ ना कर पाया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक बार फिर से कोशिश करके जरूर देखना चाहिए। ये बहुत ज्यादा चालाक है। लेकिन मैं कोशिश किस पर करूं? ये कागज ठीक है। हाँ? अरे वाह, क्या बात है! बहुत बढ़िया, अब उसे पूरा यकीन हो गया है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कागज हवा की वजह से उड़ा हो। स्कैन पर देखते हैं। अरे वाह, क्या बात है! मैं वाकई एक सुपर हीरो हूँ। हाँ, अब बारी उस डॉगी की। अब वो बड़ा पाइप। भारी चीजों को उठाना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होता है। अरे लेकिन मैंने तो अब तक जितने भी सुपर हीरोज देखे हैं वो खुद उड़ सकते हैं। बस बहुत हो गया और ठीक है, अब मैं उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? अरे वाह, मैं तो उड़ रहा हूँ। बहुत गुदगुदी हो रही है, लेकिन रोज प्रैक्टिस करूंगा तो आदत हो जाएगी। अरे ये क्या, मैं तो नीचे गिर गया। लेकिन एक बात साफ है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ और जब ये बात मैं सबको बताऊंगा तो सब हैरान हो जाएंगे। अरे वाह, अब मुझे बस ये बात सबको जाकर बतानी है। उसे पूरा यकीन हो गया है। मेरी बात का यकीन करो। तुम अब भी उस बात पर यकीन कर रहे हो सुनियो? तुम्हें भी जल्द ही यकीन हो जाएगा। अच्छा, तो क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो सुनियो? हाँ हाँ डेकी सुगी, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा दोस्त एक सुपर हीरो है। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। जब तुम अपनी आँखों से देखोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। अगर ये झूठ निकला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। शहर के सारे लोगों, मेरी बात सुनो। मैं आप सबको एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक सुपर हीरो हूँ। पता नहीं क्यों बुलाया। आपका स्वागत है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कहना है। आप सबको उसके लिए शांत रहना होगा, ये जरूरी है। क्या हो रहा है? बात करके ध्यान मत भटकाओ, शांत हो जाओ।
अरे ये तो हिल ही नहीं रहा। अरे थोड़ा सा हिल जा। ये हिल क्यों नहीं रहा? ये तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। हाँ तुम सही कह रहे हो। ये तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। मैं क्या करूं? मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। सुनियो, फिर कोशिश करता हूँ। हिल जा, 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 हिल जा। सुनियो, तुम मुझसे नहीं बच सकते। रुको रुको, मैं फिर कोशिश करता हूँ। हिल जा, हिल जा, ऐसा मत कर। हिल जा, हिल जा, हिल जा, हिल जा। हमने की सुनियो की मदद। हे नोबिता, डोरेमोन। हे कैसे हो तुम लोग? बहुत दिनों बाद अरे, मिले। ये कौन कैसे है? हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? मुझे लगता है मैंने उसे पहले कहीं देखा है। उसे हमारे नाम कैसे पता है? हाँ? हाँ अगर तुम यहाँ वहाँ घूमोगे तो खो जाओगे। हाँ चलो मैं तुम्हें वापस घर ले चलता हूँ। सुनियो, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो सुनियो। घर का रास्ता इस तरफ से है। हम भी चलते हैं। ओ, सर ने नहीं देखा। हाँ, सुनियो तुम यहाँ। हाय शिजुका। सुनेत्सुगु, तुम भी यहाँ हो? हे शिजुका, तुम कैसी हो? जब तुम आखिरी बार मिले थे तो बहुत छोटे थे। और तुम भी। तुम यहाँ कब आए? अरे हाँ, ये तो सुनियो का भाई है। हाँ, तुमने सही कहा, वो उसके अंकल का बेटा है। अच्छा शिजुका, अब हम चलते हैं। हम थोड़ा जल्दी में हैं। पर मुझे और बात करनी है। ये कब तक यहाँ रुकेगा? बाद में करना, अभी घर चलो। क्या सुनियो का भाई यहाँ आया हुआ है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ वो तो ठीक है जियान, लेकिन वो थोड़ा अजीब था। हाँ? क्यों? आखिर क्यों मैं अकेला बाहर नहीं जा सकता? क्योंकि तुम नए आए हो और तुम्हें यहाँ के रास्ते भी नहीं पता हैं। तो क्या हुआ? बेकार के सवाल मत करो, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। क्या बात है? तुमने कहा था तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। दरअसल सुनेत्सुगु मेरे अंकल के साथ न्यूयॉर्क में रहता है। एक बात बताऊं नोबिता, उनका घर हमारे घर से बहुत बड़ा है। उनके घर में एक स्विमिंग पूल है। वो हर वीकेंड पर अपने दूसरे घर कनाडा जाते हैं, वो भी अपने प्राइवेट प्लेन में। इतना ही नहीं, बल्कि वो तो मूवी स्टार्स को भी जानते हैं दोस्तों। अरे वाह, वो यहाँ क्यों आए हैं? अरे ये बताना तो मैं भूल ही गया। दरअसल ज्यादा बोलने की आदत की वजह से मैं इस बार फंस गया हूँ। मुझे समझ नहीं आया। मैं उसको हमेशा लेटर्स लिखता रहता था कि मैं बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा हूँ। और तो और मैंने उसे ये भी कह दिया कि जियान मुझसे डरता है। माना कि मैंने ये सारी बातें उसको लेटर में लिख के भेज दी थी और उसने ये बातें मान भी ली। लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो हो सकता है कि वो मुझे पसंद ना करे और बात भी ना करे। तो इसलिए तुम उसे हमसे मिलने नहीं दे रहे थे? तुम्हारा झूठ जो पकड़ा जाता। लेकिन अब मैं करूँ क्या? जब उसको सच्चाई का पता चलेगा तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा सुनियो, हाँ, समझे? काश कि ऐसा हो पाता डोरेमोन। मुझे नहीं लगता कि मेरी सच्चाई जब उसे पता चलेगी तो वो मुझे पसंद करेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसको सच्चाई का कभी भी पता चले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी मदद करो ताकि उसे कुछ पता ना चले। लेकिन हमें करना क्या होगा? तुम्हें बस इतना ही करना है डोरेमोन और नोबिता की उसको सच्चाई का बिल्कुल भी पता ना चले और उसे ये दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ये बहुत मुश्किल है। क्या कहा? इतना छोटा सा काम करने में भी तुम दोनों को दिक्कतें हो रही हैं। तुम कैसे दोस्त हो? ठीक है, तुम दोनों कभी मदद नहीं कर सकते। मैं बेवजह ही तुम दोनों के पास आया। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। मैं जा रहा हूँ। क्या बाकी लोग इसकी बात मान जाएंगे? मुझे नहीं पता, चलो टाइम टीवी पर देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी सुनियो। मुझे नहीं लगता तुम्हें उसे धोखा देना चाहिए।
क्या कहा तुमने? तुम उसके लिए मुझसे ये सब काम करवाना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक अच्छा जाओ, ठीक है, तुम नहीं करना कहाँ चाहते तो भाग मत रहे करो। हो? जियान मुझे माफ देखा करो। तुमने? जियान कितना गुस्से में है ना। ये तो होना ही चाहिए था। हाँ? कहाँ भाग गया? हाँ, ये तो बुरा हुआ। मेरी मदद करने के लिए कोई भी दोस्त तैयार नहीं है। अरे सर आप। तुम बिल्कुल सही वक्त पर मिले हो। मैं तुम्हारे ही घर पर जा रहा था। तुम्हारे मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, तो मैंने सोचा कि इस बारे में मैं तुम्हारे घर वालों से जरूर बात करूं। अरे सुनेत्सुगु, हेलो। तुम यहाँ कैसे आए? कोई काम है क्या? मेरे आने की खुशी में आज पार्टी रखी गई है, तुम भी आना। क्या कहा? तुम्हारे आने की पार्टी? क्या सुनियो को इस बारे में पता है? नहीं, असल में ये मेरी मॉम का आइडिया है। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे। बाय। सुनो सुनेत्सुगु, क्या तुम्हें तुम्हारा भाई पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल उनके जैसा बनूं। ठीक है, पार्टी में जरूर आना। उसे सच में सुनियो पर बहुत भरोसा है नोबिता। सुनेत्सुगु के लिए बुरा लग रहा है। उस पर क्या बीतेगी जब उसे सच पता चलेगा। ठीक है। इमेज लाइट कैप। अरे जरा रुको, सुनो तो सही। ये लो तुम्हारे लिए कैप। जब तक तुम यहाँ पर हो इसे पहन लो। क्या? नहीं, मैं नहीं पहनूंगा, ये अच्छी नहीं लग रही। तुम बस इसे पहन लो सुनेत्सुगु। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा शुक्रिया। सर सुनिए, मैं आपको बताना भूल गया कि मेरी मम्मा शहर से बाहर किसी काम के लिए गई हैं। क्या कहा? कैसे है आप सर? अरे आप यहाँ? वैसे मैं आप ही से मिलने आपके घर पर आ रहा था। सुनियो तो मुझे कह रहा था कि आप यहाँ पर नहीं है, कहीं गई हुई हैं। हाँ, वो बात ऐसी है कि बाहर से अभी ही वापस आई हूँ। वैसे आप क्या बात करना चाहते हैं? ये पढ़ाई में ठीक नहीं है। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर सुनेत्सुगु ने ये सब सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। सुनियो, हेलो भैया। सुनियो। खासकर पिछले मार्क्स। आपकी सर आपकी तारीफ कर रहे हैं। और फिर वो अब उसे मेरे झूठ के बारे में पता चल जाएगा। वैसे सुनियो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है वो इतनी छोटी सी उम्र में भी कॉलेज में बैठकर एग्जाम दे सकता है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे ये क्या? अब पता नहीं क्या होने वाला है डोरेमोन। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो नोबिता। उसने वो इमेज लाइट कैप पहनी हुई है। इससे जो भी वो सोचेगा उसे लगेगा कि वही सच है। मैंने वहाँ पर सुनियो की मम्मी से ऐसा क्यों कहा कि वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है? लगता है मैं अब थक चुका हूँ। समझी तुम? मैं अब समझा। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो भैया। ओ हाँ हाँ, सही कहा। पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। सुनियो, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त। सुनियो, मुझे माफ कर माफी दो किस ना। लिए? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। प्लीज सुनियो, माफ कर दो। वो इतना ताकतवर होकर भी आपके सामने कुछ नहीं है। हाँ वो तो है। ये हो क्या रहा है? हाँ, ये आपकी दोस्त है? Really? 一人で行動しちゃいけないって。いいんだよ。お兄ちゃんの考えすぎだった。
अपना ध्यान रखना। अरे वाह, सुनियो भैया कितने अच्छे हैं। हाँ तो दोस्तों, अब बताइए आप लोग मेरे बारे में क्या कह रहे थे? हाँ, समझ नहीं आता कि मैंने उसकी तारीफ क्यों की। चलो चले। हाँ चलो। लेकिन सुनो, जरा रुको तो। हे सुनियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे माफी मंगवाने की? बताओ मुझे। ये लो। ये क्या से क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब मेरे गैजेट की वजह से हुआ है सुनियो। जब तक सुनेत्सुगु तुम्हारे साथ होता है तब तक ही लोग तुम्हें पसंद करते हैं। इस बार मेरी वजह से तुम बच गए हो, लेकिन तुम्हारा झूठ सबके सामने आ जाएगा। मुझे लगता है तुम्हें उसे जाकर सब कुछ सच बता देना चाहिए। वो जो भी तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम उसे सच में क्यों नहीं बदल देते? सुनेत्सुगु। भैया बोलिए भैया, क्या बात है? दरअसल बात ये है। हाँ, सुनो, मैं तुम्हें अपने बारे में और भी कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। सुनियो सुनियो कभी नहीं सुधर सकता।